आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है विश्व में आणविक खनिज का वितरण एवं उत्पादन। इस विषय के अंतर्गत आज हम लोग आणविक खनिज के संदर्भ में के उत्पादन और वितरण के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आणविक खनिज मूलभूत रूप से दो होते हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो आज का जो हमारा यह डिस्कशन होगा वह यूरेनियम और थोरियम पर केंद्रित होगा। इसके अलावा अन्य भी गौण महत्व वाले आणविक खनिज हैं, लेकिन जो प्रमुख आणविक खनिज हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे वो हैं यूरेनियम और थोरियम। आणविक खनिजों को आपने बहुधा सुना होगा, परमाणु ऊर्जा का नाम सुना होगा, परमाणु शक्ति का नाम सुना होगा, नाभिकीय ऊर्जा का नाम सुना होगा। इसका प्रयोग आपने सृजन में भी सुना होगा, विनाश में भी सुना होगा। सामरिक उपयोग भी सुने होंगे और उसी तरीके से इसके अन्य उपयोग चिकित्सा जगत के एक्सरे में सुने होंगे। अगर इसका हम शक्ति के संसाधन के रूप में आकलन करें तो 1 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसके विखंडन से हमें उतनी शक्ति प्राप्त होगी जितना 25 लाख किलोग्राम कोयले को जलाने से। और 1 टन यूरेनियम के विखंडन से हमें उतनी ताप विद्युत तैयार कर पाएंगे जितनी 10,000 टन कोयले से। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरेनियम महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टिकोण से भी। वर्तमान दौर में सभी देश शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं। शक्ति संपन्न इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वे भविष्य में अपने आप को सुरक्षित रख सकें और प्रत्येक परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये सारा डेवलपमेंट है। हम लोग इसके सामरिक महत्व की चर्चा ना करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व में यूरेनियम के का वितरण कहाँ कहाँ पे होता है। अगर हम वितरण के दृष्टिकोण से यूरेनियम को देखें तो यूरेनियम के जो प्रमुख देश हैं जहाँ पे उत्पादन होता है उनमें कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका के कुछ देश, भारत। इसलिए भारत को अलग से कहा है। एशियाई देशों में कजाकिस्तान का नाम मैं पहले ले चुका हूँ। कनाडा को अगर देखा जाए तो कनाडा में पोर्ट रेडियम, बीवर लॉज, ब्लाइंड घाटी, वोनकॉफ्ट के ये जो क्षेत्र हैं इस जगह पे यूरेनियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल, मैरी कैथलीन, रम फॉरेस्ट की खदानों से यूरेनियम निकाला जाता है। दक्षिणी अफ्रीका का ट्रांसवाल वाला क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो पठार वाला क्षेत्र, अफ्रीका का सिनकोलोबे वाला क्षेत्र, और हम देखें भारत के रूप में विशेष रूप से देख लें हम लोग कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जादूगोड़ा का नाम, ठीक है, सिंहभूम झारखंड। लेकिन इस जादूगोड़ा के अतिरिक्त भी यूरेनियम के कुछ संचय खोजे गए हैं जहाँ पे यूरेनियम का संचय हो सकता है, जहाँ पे खनन हो सकता है, जहाँ पे कुछ मात्रा में किया भी जा रहा है, जैसे कि मेघालय। और आप देखें, दूसरा क्षेत्र देखें तो छत्तीसगढ़ बेसिन में भी ये क्षेत्र है। और इधर आप आए आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में भी हमारा जो खनन है वो किया जाता है। आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में, आंध्र प्रदेश में तुम्मालपल्ले यूरेनियम की परियोजना है और तेलंगाना में चित्रियल यूरेनियम की परियोजना है, और छत्तीसगढ़ में जाजवल, कर्नाटक में कंचनकाई, राजस्थान में रोहिल, और झारखंड का तो आप जानते ही हैं, जादूगोड़ा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कर्नाटक में भी देखना है, कर्नाटक में भी गोगी यूरेनियम परियोजना पे भी कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखें भारत के यूरेनियम में, तो राजस्थान में अरावली वाला क्षेत्र, मेघालय का वह क्षेत्र जो जा करके बंगाल बांग्लादेश से लगता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ठीक, और कर्नाटक और तेलंगाना, वो तेलंगाना और आंध्रा का क्षेत्र मैंने आपको अभी बताया, और कर्नाटक का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में। लेकिन जो हमारा प्रमुख क्षेत्र रहा है वो जादूगुड़ा रहा है, जो हमारा अभी वर्ष 2002 से जब ये खदानें आंध्र प्रदेश में पहली बार मिली थी, तो उसके बाद 2012 में इनको आधिकारिक रूप से शुरू किया गया है। तो जब 2000 में ये खाने आंध्र प्रदेश वाली जो मिली, तो उनका जो यूरेनियम ऑक्साइड था वहाँ पे, वो 14,300 टन था। वो फिर धीमे धीमे 2014 तक बढ़ के 85,000 टन तक हुआ। तो ये थी आंध्र प्रदेश की बात। यानी कि हमारा इस ओर जो रिसर्च है, जिस तरीके से हमने तुम्मलपल्ले खदान को खोजा और जिस तरीके से हमने नवीन जो क्षेत्र हैं उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि यूरेनियम का जो महत्व है वो हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूरेनियम का यह भंडार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके वितरण की हम चर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे कितना प्रतिशत है। तो यूरेनियम के अगर हम भंडार की चर्चा करें कि संचित भंडार किस देश के पास में कितना है, तो सबसे अधिक यूरेनियम के संचित भंडार का आकलन वर्ष 2015 में किया गया। एक आकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में 23.30% ऑस्ट्रेलिया में संचित भंडार का आकलन है। उसके बाद कजाकिस्तान में 12.32, फिर कनाडा में 9.21%, फिर नामीबिया में 6.06%, फिर साउथ अफ्रीका में 5.88%, फिर नाइजर में 5.38%, फिर रशिया में 5.17%, फिर ब्राज़ील में 3.62%, फिर चीन में 3.57%, फिर ग्रीनलैंड में 2.98%, फिर यूक्रेन में 2.89%, फिर मंगोलिया में 1.85%, फिर इंडिया में 1.82%, और फिर यूनाइटेड स्टेट में 1.81%। इस तरह से आपने देखा कि संचित भंडार के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण है। संचित भंडार और प्रोडक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये एक आकलन है किसके पास कितना भंडार है, और जब हम ये बात करते हैं उत्पादन की, तो वो बात होती है कि कौन कितना उत्पादन कर रहा है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन में जो सर्वप्रमुख है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान 40.57% यूरेनियम का अकेले उत्पादन करता है। उसके बाद कनाडा 13.09%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 12.18%, फिर नामीबिया 10.33%, फिर नाइजर 5.44%, फिर रशिया 5.43%, फिर उज्बेकिस्तान 4.49%, फिर चाइना 3.52%, फिर यूक्रेन 2.21%, फिर यूनाइटेड स्टेट फिर 1.09%, फिर इंडिया 0.79% ओनली, ठीक, 0.79% केवल, फिर साउथ अफ्रीका 0.65%, फिर ईरान
0.13% और फिर पाकिस्तान 0.08%। ठीक, इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान इंडिया से बहुत कम करता है यूरेनियम का प्रोडक्शन। तो ये यूरेनियम का प्रोडक्शन था। ठीक, इस यूरेनियम के प्रोडक्शन को अगर हम संक्षेप में समझना चाहें, जब आप लोग कंटेंट को डाउनलोड करेंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, तो वहां पे टन में फिगर भी दी हुई हैं। उस फिगर को भी आप टन में लिखना चाहें, मैंने आज परसेंटेज में डिस्कशन किया है सारा। ठीक है, अगर हम फिगर में जाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है आप लोगों को। तो वो फिगर्स आप लोग वहां से देख लीजिएगा। वैसे कजाकिस्तान में 21,705 टन है, ठीक है, सर्वाधिक। और कनाडा में 7,001 टन है। और जो विश्व का प्रतिशत है वो 53,498 टन है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 423 टन, ये उत्पादन की बात हो रही है और उसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो इस उत्पादन के आपने इस सिनेरियो को समझा कि यूरेनियम का संचित भंडार कहाँ पे है सर्वाधिक, और यूरेनियम का उत्पादन कौन देश सर्वाधिक कर रहा है। साथ ही साथ आपने भारत में कहाँ कहाँ यूरेनियम है इस बात को भी समझा। अब इस यूरेनियम के साथ साथ एक अन्य आणविक खनिज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है थोरियम। ठीक, थोरियम को अगर हम देखें तो थोरियम जो है, थोरियम की खासियत ये है कि इसका जो द्रव्यांक है वो लगभग 2750 सेंटीग्रेड से 5000 के मध्य में है। तो भूरे और श्वेत रंग की यह एक धातु है, उपयोगी हमारे लिए एटॉमिक नजरिए से बहुत उपयोगी है। मतलब बिना यूरेनियम और थोरियम के आप कुछ भी कर नहीं सकते इस फील्ड में, जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में। तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है इसमें, जिसका कि हम सामरिक दृष्टिकोण से उपयोग इसका ज़्यादा है। अगर हम इस थोरियम को देखें तो ये एक गर्व करने की बात है निश्चित रूप से कि थोरियम का जो रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा भारत के पास में है। एक आकलन किया गया, उस आकलन के आधार पर, ये आकलन 2011 का है, यूएसजीएस की रिपोर्ट एक है, उसके आधार पर ये आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट ने बताया कि संपूर्ण विश्व के लगभग 50% थोरियम का जो डिपॉजिट है, जो संचय है, वो भारत में है और 23% डिपॉजिट यूनाइटेड स्टेट में है और लगभग 15.68% संचय ऑस्ट्रेलिया में है, 5.23% कनाडा में है और 1.83% साउथ अफ्रीका में है, 0.84% ब्राजील में है, 0.24% मलेशिया में है और 2.85% अन्य दूसरे देशों में है। ये जो थोरियम है, ये जो थोरियम भारत में पाई जाती है वो केरल के समुद्र तटीय रेतीले भाग में पाई जाती है और इसका मुख्य रूप है मोनोजाइट। ये शैलों की शिलाओं तथा रेतों में पाई जाती है और इसका जो ब्राजील में जो क्षेत्र बताया जाता है वो ब्राजील के एस्पेरिटी सांटो क्षेत्र में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा तट पर और पश्चिमी रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में भी थोरियम पाया जाता है और दक्षिणी अफ्रीका संघ की शैल शिलाओं में भी थोरियम की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह, लेकिन अगर हम प्रमुख क्षेत्र देखें, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है, इधर थोरियम और उधर जादूगोड़ा, कि जादूगोड़ा की खाने किस लिए जानी जाती हैं। तो जादूगोड़ा यूरेनियम है और थोरियम आपका पाया जा रहा है विशेष रूप से
केरल के समुद्र तटीय रेतीले भागों में मोनाजाइट। ठीक, आप मोनोजाइट को ध्यान में रखिएगा। मोनोजाइट बहुत इंपॉर्टेंट है थोरियम के दृष्टिकोण से। थोरियम किससे प्राप्त होता है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या मोनोजाइट का निक्षेप भारत में कहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या थोरियम का निक्षेप कहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये दो मुख्य रूप से आणविक खनिज हैं, यूरेनियम और थोरियम, जिनकी चर्चा करना महत्वपूर्ण था। अन्य भी बहुत सारे खनिज हैं, कुछ खनिज हैं जिनका कि विवरण मिलता है एटॉमिक मिनरल्स के रूप में, जो विभिन्न कामों में आ जाते हैं, जैसे कि बेरिलियम, लिथियम, जिरकोनियम। ठीक, लेकिन जो हमें मुख्य रूप से विवरण यहाँ पे देना है वो प्रमुख खनिजों का देना है, और प्रमुख खनिज यूरेनियम है और थोरियम है। तो आपने जाना कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पे पाया जा रहा है? यूरेनियम सर्वाधिक उत्पादन करने वालों में कजाकिस्तान है, ठीक, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये यूरेनियम के सर्वाधिक उत्पादन करने वालों में है। अगर यूरेनियम के संचय करने वालों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, कजाकिस्तान नंबर 2 पर है, और थोरियम में भारत नंबर 1 पर है। ठीक, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट में इसका निक्षेप पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसका निक्षेप पाया जाता है, ये लेकिन भारत नंबर 1 पर है। तो ये हमारा यूरेनियम और थोरियम का विवरण था। अगर आपको इस विवरण के संदर्भ में कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रश्नोत्तर के लिए आमंत्रित करता हूँ। अमन केसरी, मंजुलता, प्रिंस कुमार, प्रियांशु, राकेश कुमार सिंह, सच्चिदानंद मौर्य। ठीक है, यहाँ पे आज जो ये आप लोगों को देखेंगे अपनी जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो पहला टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और कॉपर और एंड एटॉमिक मिनरल्स, लौह अयस्क का वितरण और उत्पादन, ताम्र अयस्क का उत्पादन और वितरण, और एटॉमिक मिनरल्स यानी कि आणविक खनिज का वितरण और उत्पादन, ये यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। कल हम एक नवीन विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।